लोग बोल रहे हैं बर्बेरिन इंडिया का ओजेम्पिक है, नेचुरल, सस्ता और बिना प्रिस्क्रिप्शन का। क्या ये सच है या ये सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप है? आज मैं आपको डॉक्टर की नजर से पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हेल्थ फोरम पर बर्बेरिन का नाम हर जगह सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग इसे नेचुरल मेटफॉर्मिन कह रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ओजेम्पिक का नेचुरल ऑल्टरनेटिव है। लेकिन डायबिटीज और वेट लॉस के मामले में हाइप और साइंस दोनों अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बर्बेरिन होता क्या है। बर्बेरिन एक नेचुरल प्लांट कंपाउंड है जो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स में पाया जाता है। पिछले कुछ सालों में इस पर काफी रिसर्च हुई और रिसर्चर्स ने देखा कि ये ब्लड शुगर कंट्रोल और इंसुलिन रेजिस्टेंस पर पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखा सकता है। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक स्विच होता है जिसे AMPK कहा जाता है। इसे आप बॉडी का एनर्जी मैनेजर समझ सकते हैं। जब ये एक्टिवेट होता है तो बॉडी ग्लूकोज को बेटर यूज करना शुरू करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो सकती है। बर्बेरिन इसी पाथवे को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इसी वजह से कुछ स्टडीज में फास्टिंग ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस में इंप्रूवमेंट देखा गया है। अब आते हैं सबसे कॉमन कंपैरिजन पर, बर्बेरिन वर्सेस मेटफॉर्मिन। कई स्टडीज में बर्बेरिन ने ब्लड शुगर कंट्रोल के अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। कुछ रिसर्च में इसका इफेक्ट मेटफॉर्मिन के करीब भी देखा गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, मेटफॉर्मिन पर डिकेड्स की रिसर्च अवेलेबल है। डॉक्टर्स को पता है कि ये किस पेशेंट में कितना काम करेगी, इसकी साइड इफेक्ट्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म आउटकम्स क्या हैं। बर्बेरिन के साथ एविडेंस प्रॉमिसिंग तो है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग और एक्सटेंसिव नहीं जितना मेटफॉर्मिन के साथ है। इसीलिए बर्बेरिन को मेटफॉर्मिन का रिप्लेसमेंट समझना गलत है। अब बात करते हैं उस कंपैरिजन की जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल है, बर्बेरिन वर्सेस ओजेम्पिक। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ओजेम्पिक यानी कि सेमाग्लुटाइड एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो एपेटाइट को कंट्रोल करता है और सिग्निफिकेंट वेट लॉस में मदद कर सकता है। बर्बेरिन प्राइमरीली इंसुलिन सेंसिटिविटी और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर काम करता है। क्या बर्बेरिन ब्लड शुगर इंप्रूव कर सकता है? हाँ। क्या ये ओजेम्पिक जैसा वेट लॉस दे सकता है? जनरली नहीं। क्या ये ओजेम्पिक का नेचुरल वर्जन है? बिल्कुल भी नहीं। ये कंपैरिजन सोशल मीडिया पर कैची लग सकता है, लेकिन मेडिकली दोनों का रोल अलग है। अब सवाल है कि बर्बेरिन से बेनिफिट किसे हो सकता है? प्री डायबिटीज पेशेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस या PCOS वाले कुछ पेशेंट्स और कुछ अर्ली स्टेज टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। लेकिन कुछ लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स और वो लोग जो मल्टीपल मेडिकेशंस ले रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स भी ड्रग इंटरैक्शन कर सकता है। अब डोज की बात करते हैं तो रिसर्च में कॉमनली 500 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार मील्स के साथ यूज किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से खुद ही उसे स्टार्ट कर दें। सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और अगर आप इंडिया में बर्बेरिन खरीदने का सोच रहे हैं तो सिर्फ चीपेस्ट ऑप्शंस मत देखिए। सप्लीमेंट इंडस्ट्री मेडिसिन की तरह स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड नहीं है, इसीलिए ट्रस्टेड ब्रांड, इंग्रेडिएंट ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी टेस्टिंग पर जरूर फोकस करें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा यानी कि डॉक्टर का फाइनल वर्डिक्ट। क्या बर्बेरिन एक प्रॉमिसिंग सप्लीमेंट है? हाँ। क्या ये ब्लड शुगर मैनेजमेंट में सपोर्ट कर सकता है? हाँ। लेकिन क्या ये मेटफॉर्मिन को रिप्लेस कर सकता है? नहीं। क्या ये ओजेम्पिक का नेचुरल ऑल्टरनेटिव है? नहीं। और क्या आप डॉक्टर की मेडिसिन बंद करके सिर्फ बर्बेरिन लेना शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। याद रखिए, सप्लीमेंट सपोर्ट कर सकता है, लेकिन डायबिटीज ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप बर्बेरिन यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने डायबिटोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओजेम्पिक, मोन्जारो और नए वेट लॉस इंजेक्शंस के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए ओजेम्पिक। मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और हेल्थ डिसीजन सोशल मीडिया से नहीं, साइंस से लीजिए।